बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी एंड पावर। सबसे पहले हम एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। अब हम एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained from a system as output to the total energy given to it as input। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो होती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान में। याद रखिएगा, जब हमने आउटपुट और इनपुट के दरमियान में रेशियो फाइंड करनी होती है तो वो हमारे पास एफिशिएंसी के इक्वल होती है। एफिशिएंसी का फार्मूला है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी जितनी हमें आउटपुट चाहिए उतनी आउटपुट हम लेते हैं, ओवर टोटल इनपुट एनर्जी, यानी जितनी इनपुट हमें मिल रही है इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो आती है वो हमारे पास एफिशिएंसी के इक्वल होती है। एफिशिएंसी की अगर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम फार्मूले के साथ लगाते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। याद रखिए, जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। इस तरह हम किसी भी चीज़ की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो होती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान में। आउटपुट और इनपुट के दरमियान में जब भी हमने रेशियो फाइंड करनी होती है वो हमारे पास एफिशिएंसी के इक्वल आती है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है। जब जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो हमारे घरों तक जब पहुंचती है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है। पावर लॉस होने की वजह से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उतनी नहीं आ पा रही होती जितनी कि जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब लाइट जाती है तो बहुत ज़्यादा कभी कभार लाइट जो है वो डिम आ रही होती है। डिम आने की वजह यही होती है कि उस दौरान पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें उतनी आउटपुट नहीं मिल रही होती जितनी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, उतनी हमें आउटपुट नहीं मिल रही होती। इसे भी हम एफिशिएंसी कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि एफिशिएंसी जो बेसिकली है वो रेशियो होती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान में। याद रखिएगा, अगर एफिशिएंसी आपकी तब ज़्यादा होती है जब आपकी आउटपुट ज़्यादा होती है। आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। अगर आउटपुट कम मिल रही हो तो एफिशिएंसी भी कम मिल रही होती है। अब हम पावर डिस्कस करेंगे। पहले हम पावर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी काम करने की सलाहियत को हम पावर कहते हैं। जितने टाइम में हम कोई काम कर रहे होते हैं वो हमारी पावर कहलाती है। पावर का फार्मूला देखते हैं। P इज इक्वल टू W/T। W हमारे पास वर्क है, T हमारे पास टाइम है, यानी इसे हमें पता चलता है कि काम करने की सलाहियत को हम पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, अब हम उसका यूनिट देखते हैं। पावर का यूनिट होता है वॉट। पावर का एक और यूनिट होता है, यानी W जो है हम हमारे पास जूल की इक्वल होता है। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब देखें, ये हमारे पास जूल पर सेकंड है। जैसे ही आपको पता होगा कि जिसके पास कोई पावर नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। अब S को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम हमारे पास आ जाएगा JS-1, यानी जब डिवाइड से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जूल पर सेकंड। पावर का जो यूनिट है वो हमारे पास आता है जूल पर सेकंड। हम पावर को एक एग्जांपल से अब डिस्कस करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि 2 दीवारें हैं और उनकी सेम लेंथ है और 2 लोगों को हमने लगाया, यानी 2 मजदूरों को लगाया कि वो एक एक दीवार को तोड़े। अब एक मजदूर है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है तो वह ज़्यादा जल्दी दीवार को तोड़ देता है, और एक जो है उसकी एबिलिटी कम है तो वो थोड़ी देर तक दीवार को तोड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी काम को करने की जो किसी भी बॉडी में सलाहियत होती है उसे हम पावर कहते हैं। यानी कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक जल्दी काम कर लेता है तो कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक कम काम करता है। अब हम वाट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A power of body is 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second। यानी जब वर्क हमारे पास 1 जूल हो और टाइम हमारे पास 1 सेकंड लग रहा हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 वाट के इक्वल होता है। इससे हमें पता चलता है कि यानी अगर हम काम कर रहे हैं 1 जूल पे हम वर्क कर रहे हैं और हमारा जो टाइम है वो 1 सेकंड है तो वो हमारे पास 1 वाट के इक्वल होगा।
अब हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना सीखते हैं, किलोवाट और मेगावाट को वाट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। 1 किलोवाट सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखते हैं। किलोवाट हमारे पास बिगर यूनिट है और हमने इसको क्या करना है, वाट में कन्वर्ट करना है। याद रखिए जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। किलो में हमारे पास 3 जीरो होते हैं, यानी वो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है। 1000 आ जाएगा। डब्ल्यू हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हम 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। वाट डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसमें 3 जीरो है, 1 2 3, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 3 वाट। इससे हमें पता चलता है कि हमने बिगर टू स्मॉलर यूनिट इसे कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह हम मेगावाट को कन्वर्ट करेंगे। 1 हमारे पास है, 1 हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। मेगा में हमारे पास 6 जीरो होते हैं तो हम यहाँ पे 6 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6। डब्ल्यू हमारे पास वाट है, वाट को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे हमारे पास वाट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास मेगावाट भी हमने बात की थी। मेगावाट में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की पावर 6। वाट हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इससे हमें पता चला कि जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हमने किलोवाट को और मेगावाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया है। और जो हमारे पास 1 हॉर्स पावर होती है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये हमारे पास बोर्ड में भी आता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो हमारे पास होता है 746 वाट। ये आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है और ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा बोर्ड में आता है, ज़्यादातर बोर्ड में इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर पावर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम आपको बुक से निशान लगा के बता देते हैं कि आप लोगों ने कितना कितना लर्न करना है। पेज नंबर 136 ओपन करें। आपके पास टॉपिक है एफिशिएंसी। आपके पास ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एफिशिएंसी या डिफाइन एफिशिएंसी। याद रखिए जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने पिंक बॉक्स में जो डेफिनेशन है वो लिखनी है और इसके ये दोनों फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। ये आपके पास एफिशिएंसी की डेफिनेशन है। ये आपको दो तरीके से आ सकती है। हाल ही आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन एफिशिएंसी, या आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है हाउ वी कैन फाइंड एफिशिएंसी। यानी अगर आपके पास यही आएगा तो आपने सिर्फ इसका फार्मूला लिखना है। ये जो आपके पास येलो बॉक्स में टेबल है ये एमसीक्यूज़ के लिए है। इसमें एमसीक्यूज़ आपके पास पूछे जा सकते हैं, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है उसकी कितनी एफिशिएंसी है, सोलर सेल्स की कितनी एफिशिएंसी है, तो आपने इसको भी लर्न करना है। पेज नंबर 137 पे आते हैं। 137 पे आपके पास टॉपिक है पावर। पावर आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पावर। जब पावर की डेफिनेशन आएगी तो आपने इसकी पिंक बॉक्स में जो पहली डेफिनेशन है पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपने इसका फार्मूला लिखना है और यूनिट लिखना है। इसका यूनिट वाट है और जॉल पर सेकंड है। आप इन दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकती हैं। ठीक है, आपने ये तीनों चीज़ें लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वाट। वो आपने ये पिंक बॉक्स में जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। पावर की याद रखिएगा डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है आपने, और वाट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट 1 किलोवाट एंड 1 मेगावाट इनटू वाट। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये दो लाइन्स लिखनी है। अगर किलोवाट के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन करनी है, यानी किलोवाट वाला पार्ट करना है, और अगर मेगावाट के बारे में पूछा जाएगा तो आपने मेगावाट वाला पार्ट करना है। ये 1 हॉर्स पावर जो है इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपके पास एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।